थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको पता है कि एशियस की सीरीज़ जो है वो कब शुरू हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको एशियस क्यों बोला जाता है और इसके पीछे क्या स्टोरी है। दूसरा कि क्या जो इस वक्त इंग्लैंड की लाइनअप है उसको एडवांटेज है या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है उसको एडवांटेज है। पर्थ में जो मैच शुरू होने जा रहा है थर्सडे को, कौन एशेस जो है वो उसके चांसेस हैं जीतने के, इसको लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं आज। आपको हम लेकर चलते हैं 1882 में, जहां पर पहली दफ़ा जब इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही होती है और ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही होती है इंग्लैंड का, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहला अपना टेस्ट मैच जो है 1882 में जीतता है इंग्लैंड के खिलाफ। और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर होता है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, अभी वो 1882 में जो न्यूज़पेपर था टाइम्स न्यूज़पेपर, वो खबर शाया करते हैं कि ये जो मैच इंग्लैंड हारा है, दिस इज़ अ डेथ ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। और जो ये जो इंग्लिश क्रिकेट है इसको आप जला दें और जला के जो एशेस होंगी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो लेकर जाए ऑस्ट्रेलिया। इतना क्रिटिसिज्म जो है उस वक्त हुआ था कि इनको आप जला दें, इस टीम को जला ही दें। ये जो जलाने वाली टर्म थी, इसको जो है एक अर्न में रखकर एशेस में जो है इनकी एशेस जो है जलाने के बाद जो राख बन जाती है, वो राख जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ले जाए। यहाँ से ये एशेस की टर्म जो है वो निकली। फिर ये जो अर्न आप देखते हैं कि उसमें एशेस हैं, वो जो अर्न है उसकी स्टोरी ये है कि उसी से अगले टूर में 1882-83 में जो इंग्लैंड की टीम है वो विज़िट करती है ऑस्ट्रेलिया को। और वहाँ पर जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड होता है, वहाँ पर कुछ वुमेन जो लोग आकर, जो फीमेल्स होती हैं, वो आकर मैच देख रही होती हैं। तो उनमें जब मैच ख़त्म होता है तो इंग्लैंड के जो कप्तान होते हैं उनको कुछ फीमेल बाहर मिलती हैं स्टेडियम के बाहर, और उनको वो जो है वो अर्न देती हैं। उस अर्न में एशेस होती हैं। वो एक क्रिकेट का जो इक्विपमेंट होता है बेल, उसको जलाती हैं और जलाने के बाद जो उसकी राख होती है वो उनको वो देती हैं और वो कहती हैं कि ये है एशेस जो कि आप रिकवर करने आए हैं यहाँ पर अगर आप ये सीरीज़ जीतते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है। फिर जो आप क्रिस्टल ट्रॉफ़ी देखते हैं, जो जब कोई भी टीम एशेस जीतती है तो उसमें जो क्रिस्टल एक ट्रॉफ़ी एशेस की शक्ल में, जो अर्न की शक्ल में होती है, वो दी जाती है। वो 1990s में जो है वो शुरू हुई थी, बिकॉज़ जो एक्चुअल अर्न है वो लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम में पड़ी हुई है, जो MCC जो क्लब है वहाँ पर वो रखी गई है। दैट गेट्स नेवर शेयर्ड। लेकिन जो एक्चुअल जो क्रिस्टल ट्रॉफ़ी होती है वो शेयर की जाती है। दूसरी तरफ हिस्ट्री क्या है, अभी तक 73 सीरीज़ जो है एशेस की हुई हैं बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से इंग्लैंड ने जो है वो जीती हैं 32, ऑस्ट्रेलिया ने 34 जीती हैं और 7 जो सीरीज़ हैं वो बराबर हुई हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने 34 जीती हैं उसमें से जो होम सीरीज़ हैं वो उन्होंने 20 जीती हैं, अवे जो हैं वो 14 हैं। और इंग्लैंड ने जो होम में जीती हैं वो उन्होंने 18 जीती हैं, और जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं, जो अवे में जीती हैं, वो 14 जीती हैं। दोनों टीमें अवे में 14 दफ़ा एक दूसरे को हरा चुकी हैं। अगर इंग्लैंड जो है वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को इस एशियस में हरा देता है तो फिर इंग्लैंड बर्तरी ले जाएगा। वो 15वीं दफ़ा ऐसा होगा कि होम में हराएगा ऑस्ट्रेलिया को। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इनका जो एशेस का जो एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी सीरीज़ टीम जीत जाए तो एशेस जो है वो उनके पास ट्रॉफ़ी चली जाती है। जो अगली जो सीरीज़ होती है अगर वो ड्रॉ हो जाए तो तब भी जो टीम पीछे जीती होती है वो रिटेन करती है एशेस। जो 2023 में एशेस हुई थी इंग्लैंड में, जो लास्ट सीरीज़ हुई थी जो 2-2 से बराबर हुई थी, उससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपनी होम जो होम सीरीज़ थी उनकी लास्ट जो एशेस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में वो जीती थी। तो जब बराबर हुई सीरीज़ तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने रिटेन किया। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने जब जीता था एशेस इंग्लैंड में वो 2001 था,
और इंग्लैंड ने जो एशेस हराई थी ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया, वो एंड्रयू स्ट्राउस की कैप्टनसी में था 2010-11 में। उसके बाद से इंग्लैंड जो है वो कभी नहीं जीत पाया सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो एशेस है। सो दिस इज़ द हिस्ट्री, इट्स अ रिच हिस्ट्री। 73 सीरीज जो हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं, ये 74th सीरीज होगी। और यहाँ पर जो पहला मैच होगा वो पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ में ये स्पेसिफिकली रखा गया ये ताकि इंग्लैंड को फायरी स्पेल्स जो हैं वो खेलने को मिलें जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो हैं बॉल डालेंगे। लेकिन ये जो एक प्लान बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, ये प्लान उल्टा पड़ गया बिकॉज पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं वो इंजर्ड हो गए हुए हैं। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में कि उनको बैक की इंजरी हुई थी। सो ही इज़ आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच एट पर्थ। दूसरी तरफ एक और झटका जो ऑस्ट्रेलिया को मिला वो जॉश हेजलवुड के नाम पर था। जॉश हेजलवुड जो है वो डोमेस्टिक गेम में बॉल डाल रहे थे, वहाँ पर उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई। हैमस्ट्रिंग की इंजरी के बाद जब वो स्कैन किया गया तो वो टीयर निकला, जिसकी वजह से जो है अब वो भी पर्थ का जो पहला मैच है जो थर्सडे से खेला जाएगा उससे बाहर हो चुके हैं। सो दीज आर टू बिग गन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिनके बीच में 600 से ज़्यादा विकेटें हैं टेस्ट की। अब ये दोनों नहीं खेलेंगे। सो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब थोड़ा सा थिन जाएगा अपनी बॉलिंग लाइनअप में, जिसमें इंग्लैंड को एडवांटेज मिल सकता है। और यहाँ पर ब्रेंडन डॉकेट जो हैं वो एक नए बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, है तो पुराने डोमेस्टिक में 31 साल से खेल रहे हैं, 31 साल इनकी उम्र है। तो वहाँ पर अब वो डेब्यू करने जाएंगे बिकॉज जब कमिंस बाहर हुए थे तो उस वक्त बोलेंड जो हैं, जो इनके 4th पेसर हैं, वो उनको था कि वो डायरेक्टली टीम में आ जाएंगे। तो जॉश हेजलवुड, बोलेंड एंड स्टार्क, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन। लेकिन अब क्योंकि हेजलवुड भी बाहर हो गए हैं तो अब ये जो ब्रेंडन डॉकेट हैं ये अब आएंगे इनकी जगह, जो कि डेब्यू करेंगे। दूसरी तरफ जो इनकी बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो भी स्ट्रगल कर रही है। उसमें भी जो ओपनर हैं वहाँ पर भी जो है वो चांस है कि जो जैक वेदरलैंड है वो जो है सेलेक्ट होंगे, एज अ डेब्यू करेंगे, ख्वाजा के साथ ओपनिंग करेंगे। बिकॉज आपको पता ही है कि जो इनके कॉन्टेस्ट जो ओपनर थे जो इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे उनको सेलेक्ट नहीं किया गया स्क्वाड में। सो देयर कुड बी 2 डेब्यूज दैट यू कुड सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लाइनअप, जहाँ पर ओपनिंग में भी डेब्यू होगा और बॉलिंग में भी पॉसिबली डेब्यू होगा। सो इंग्लैंड की जो टीम है वो सेटल्ड है। इंग्लैंड का जो स्क्वाड है उसमें मार्क वुड की वापसी हुई है। दूसरा जो जेफर आर्चर हैं वो भी खेलेंगे, जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने कमबैक किया था। सो इंग्लैंड की टीम सेटल्ड है, दे आर रेडी टू गो। सो दे हैव अ क्लियर एडवांटेज कि वो पहला टेस्ट मैच जो है वो जीत सकते हैं पर्थ में, और एक अच्छा फायरी स्टार्ट जो है वो ले सकते हैं पहले ही मैच में। और क्योंकि इसमें अगर आप देखें जो पर्थ वाली सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, बॉलिंग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं। एक ही एरिया है ऑस्ट्रेलिया का जो कि इंग्लैंड से बेहतर है और वो है स्पिन डिपार्टमेंट। बिकॉज स्पिन डिपार्टमेंट में जो शुएब बशीर हैं इंग्लैंड के स्पिनर, वो अभी यंग हैं, उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। वो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया की हार्ड पिचेस पे बॉल डालना आसान नहीं होता। तो वहाँ पे शुएब बशीर जो हैं उनका प्रॉब्लम आएगा कि वो कैसी बॉल डालते हैं, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उनको अटैक करेगा। दूसरी तरफ नेथन लायन हैं जिनकी 500 से ज़्यादा विकेटें हैं, सो वो एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द वन एरिया जहाँ पर इंग्लैंड जो है वो पीछे है। वरना अगर आप बॉलिंग में देखें तो मार्क वुड, जेफर आर्चर, बेन स्टोक्स, ब्रेंडन कार्स, जॉश टंग, ये सब अब एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं। और जब ये पूरी पेस बैटरी जो है वो पेस जो पर्थ में उतरेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। सो दिस सीरीज़ विल बी डिसाइडेड ऑन कि कौन सी टीम ज़्यादा फिट रहती है, कौन सी टीम जो है वो अपनी इंजरीज़ को बेहतर मैनेज कर पाएगी, वही ये सीरीज़ टीम जो है वो जीतेगी। बिकॉज अभी तक पैट कमिंस श्योर नहीं है कि वो दूसरे मैच में वापस आएंगे ब्रिस्बेन में। जॉश हेजलवुड, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड के खेमे को देखा जाए तो इंग्लैंड में भी ऑल इज़ नॉट हैप्पी गो लकी, बिकॉज वुड जो है वो 1.5 साल बाद आ रहे हैं। तो अगर
उनको मैच के दौरान इंजरी हो जाती है, बिकॉज उनको उन्होंने एक ही डोमेस्टिक गेम अभी खेली और इंग्लैंड ने अपनी इंग्लैंड लॉयंस के साथ, वहाँ पर हैमस्ट्रिंग की इंजरी उनको भी रिपोर्ट हुई, लेकिन जब उनको एक्सरेज किए गए तो ही वॉज क्लियर। आज जो है उन्होंने 40 मिनट बॉलिंग डाली है, सो ही लुक्स गुड। बट मैच के दौरान अगर उनको इंजरी हो गई तो इंग्लैंड की फिर लग जाएगी, बिकॉज यू विल बी अ बॉलर शॉट। सो दिस सीरीज विल बी डिसाइडेड कि आप जो वर्कलोड है वो कैसे मैनेज करेंगे अपने पेसर्स का, आप इंजरीज को उनको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि लंबी सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस हैं। सो पहले टेस्ट मैच के बाद 2 हफ्ते की ब्रेक है, वहाँ पर चांसेस हैं कि पैट कमिंस और हेजलवुड जो है वापस आ सकते हैं, लेकिन क्लियर एडवांटेज है पहले मैच में इंग्लैंड को। विल सी एशियस को हम कवर करेंगे, तो उस पर आप ज़रूर वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि किसको एडवांटेज है, इंग्लैंड को या ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।